दाऊद के गुर्गे दुनिया भर में फैले हुए हैं और इस वक्त परेशान हैं क्योंकि अटकलों का बाजार गर्म है। क्या अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मर गया है? क्या उसकी मौत हो चुकी है या फिर वो मौत की कगार पर है? कल हमने आपको बताया था कि दाऊद के शरीर में जहर फैल चुका है, एक दावा ये किया जा रहा है और उसकी जान बचाने के लिए उसकी दोनों टांगें काटी जा सकती हैं। लेकिन आज एक चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है और वो ये कि दाऊद इसी साल मार्च के महीने में मर चुका है। उसकी मौत को 7 पर्दों के पीछे छिपा कर रखा गया है। इस दावे के मुताबिक आखिर किसने मारा भारत के इस मोस्ट वांटेड मुजरिम को? किसने ली 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार की जान? देखेंगे हमारी विशेष रिपोर्ट, जिसमें आपको सुनाई पड़ेगी दाऊद के दाहिने हाथ और उसके सेनापति छोटा शकील की भी आवाज, जो यह दावा कर रहा है कि उसका आका ठीक है, वो अपने आका से मिल चुका है, दाऊद इब्राहिम को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अंडरवर्ल्ड के बारे में जानने वाले लोग ये कह रहे हैं कि दाऊद अगर मर भी चुका होगा तो डी कंपनी नहीं, पाकिस्तान भी इस बात को दुनिया से छिपाना चाहेंगे। आइए देखते हैं ये चौंकाने वाली रिपोर्ट, क्या दाऊद मर गया है? क्या दाऊद मर गया है? क्या भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी अंडरवर्ल्ड डॉन 60 साल के दाऊद इब्राहिम ने दम तोड़ दिया है? क्या शरीर में जहर फैलने से मरा या दाऊद दिल का जबरदस्त दौरा आने से मरा? भारत चाहता था दाऊद को जिंदा पकड़े, 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार को उसके गुनाहों की सजा दिलवाए। लेकिन क्या गुनाहों की सजा भोगने के लिए दाऊद अब जिंदा नहीं बचा है? बॉलीवुड की फिल्मों में हमने दाऊद पर अपनी भड़ास जमकर निकाली है। याद कीजिए वो फिल्म जिसमें दाऊद को भारतीय एजेंसियों के बहादुर कमांडो पाकिस्तान से पकड़कर भारत पाक बॉर्डर तक ले आते हैं और फिर आता है उसका काल। IBN 7 ने सोमवार रात 9 बजे आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि दाऊद इब्राहिम के शरीर में जहर फैल चुका है। उसे बचाने के लिए सेना के डॉक्टर रात दिन काम कर रहे हैं। अगर दाऊद जिंदा बचेगा तो उसकी दोनों टांगें कट जाएंगी। टांगें या जिंदगी, दोनों में से एक चुनना होगा उसे। इस खबर से भयंकर खलबली मच गई। भारत से लेकर पाकिस्तान तक फोन खनखनाने लगे। उसी वक्त IBN 7 को दाऊद इब्राहिम के दाहिने हाथ, उसके सबसे ताकतवर सेनापति छोटा शकील का फोन आया। ये फोन VoIP कॉल था, यानी इंटरनेट से कॉल की जा रही थी। स्वर में परेशानी थी। गौर से सुनिए वो आवाज जिसे सुनकर मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर या बॉलीवुड के चेहरे कांप जाया करते थे। ये है छोटा शकील की आवाज। शकील भाई, ये तो बहुत बड़ी खबर हो गई है। अब तमाम मीडिया, IBN 7 के बाद तमाम मीडिया इस खबर को दिखा रहा है, तमाम न्यूज चैनल की दाऊद इब्राहिम को गैंग्रीन हो गया और दोनों पैर काटना पड़ेंगे। और मुंबई के माफ कीजिए, कराची के एक बड़े अस्पताल में इलाज चल रहा है और तमाम जो फोर्सेस हैं वो उनकी सुरक्षा में वहाँ पे लगी हुई हैं और बड़े डॉक्टरों का पैनल है वो इलाज में लगा हुआ है। यार बोलना, किसी को बोलना वहाँ भेजो और वहाँ चेक करवा लो, सारे हॉस्पिटल चेक करवा लो, जो चेक करवाना है करवा लो। समझ में आया कि नहीं? जी हाँ, बेकार की बात है, इसमें कोई बताया ना, कोई बात नहीं है। जबरदस्ती और मैं भी इधर वाया में एयरपोर्ट पे हूँ, अभी मेरी 1 आध घंटे में फिर फ्लाइट है। समझ में आया? तो शकील भाई, दाऊद इस समय कहाँ पे है? अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं सफर नहीं करता। आप कहाँ, कहीं बाहर हैं, किसी दूसरी कंट्री में? हाँ नहीं यार, अपने काम, हमारा काम धंधा है, हम लोग उसमें लगे हुए हैं।
ये नई नई खबरें कहाँ से आ जाती है और कौन फैलाता है, ये समझ के बाहर है। शकील भाई, दाऊद भाई से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? कल, परसों, कब हुई थी? कब मिलके आए आप उनसे? तुम्हारे बात करने से आधा घंटा पहले। सुना आपने, दाऊद का सबसे करीबी गैंगस्टर छोटा शकील, दाऊद का सुरक्षा कवच छोटा शकील IBN 7 से खास बातचीत में यह दावा कर रहा है कि दाऊद जिंदा है और वह कुछ देर पहले ही दाऊद से मिलकर आया है। अगर दाऊद के पैर काटने की नौबत आती तो वह कहीं सफर नहीं कर रहा होता, बल्कि भाई के साथ होता। वैसे हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि डी कंपनी अपने पितामह दाऊद की बुरी सेहत या मौत के डर को कभी स्वीकारेगा। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर गौरव प्रधान नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर एक दावा कर दाऊद से जुड़ी खबर को और सनसनीखेज बना डाला। दाऊद की डायबिटीज काफी गंभीर शक्ल ले चुकी है। उसे 11 मार्च 2016 को दिल का दौरा पड़ा था। 90% दाऊद मर चुका है। इस खबर की पूरी तरह पुष्टि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए 90% कह रहा हूं। गौरव प्रधान नाम का ये इंसान दावा कर रहा है कि इसी साल 11 मार्च को दाऊद को दिल का दौरा पड़ा था और उसमें उसकी मौत हो चुकी है। लाख टके का सवाल ये है कि इसकी पुष्टि कौन करेगा? दाऊद जिंदा है या मर चुका है? क्या ASI कभी ये बताएगी? क्या दाऊद का इलाज कर रहा कोई डॉक्टर ये बयान देने की हिम्मत करेगा? क्या डी कंपनी में दाऊद के सेनापति ये मानेंगे? हमने गौरव से स्काइप पर संपर्क साधा। ना दाऊद की मौत का उनका दावा बदला और ना ही अंदाज। पहली चीज तो ये कि जैसा मैंने अपने ट्वीट में लिखा है कि 90%, मेरे पास क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं है, 90% ही इज डेड, क्योंकि 11 मार्च के आसपास उसको हार्ट अटैक पड़ा था और वो अफगान एरिया में है, अफगानिस्तान में, ठीक है ना। कब मरा एग्जैक्टली दैट इज नॉट कंफर्म्ड, बट सम टाइम इन लेट मार्च और अर्ली अप्रैल। गौरव प्रधान नाम का ये इंसान दाऊद के शरीर में गैंग्रीन होने को, शरीर में जहर फैलने को, दाऊद के पांव कटने की तैयारी को ISI की साजिश करार दे रहा है। लेकिन हमारी खबर भी पक्की थी। पाकिस्तान में फैले हमारे सूत्र लगातार दावा कर रहे थे कि दाऊद को बचाना है तो डॉक्टरों को उसके पांव काटने होंगे, वरना दाऊद का बचना मुश्किल है। दाऊद को डायबिटीज और हाई BP है। डायबिटीज के चलते उसके पैरों की कोशिकाओं में खून की सप्लाई कम होती गई। खून कम मिलने के चलते पैर बेजान होते गए और अब दाऊद का चलना फिरना बंद हो गया है। दाऊद के शरीर में जहर फैल गया है और उसे बचाने के लिए डॉक्टरों के पास सिर्फ पैर काटने का ही रास्ता बचा है। दाऊद अब तक कराची के अपने क्लिफ्टन रोड वाले घर पर ही इलाज करवा रहा था। अब कराची के लियाकत नेशनल अस्पताल और कराची के ही मिलिट्री अस्पताल में डॉक्टर उसे देख रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दाऊद का पूरी तरह ठीक हो पाना नामुमकिन है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि पाकिस्तान में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला हुआ है कि दाऊद को किसी भी सूरत में कराची से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन गौरव प्रधान नाम के इस इंसान का यह दावा है कि दाऊद कराची में है ही नहीं। He was no more in Clifton Road, right? He moved out from Clifton Road. दाऊद या तो मर चुका है या लूला लंगड़ा होने का इंतजार कर रहा है। भारतीय कानून भले उसको उसकी गुनाहों की सजा ना दे सके, लेकिन उसे उसकी बीमारी ने यह सजा जरूर दे दी है। यही सवाल दाऊद के सेनापति छोटा शकील से हमने पूछा। सुनिए क्या कहा है दाऊद को सालों से हर दुश्मन से बचा रहे इस गैंगस्टर ने। शकील भाई, मतलब कोई बीमारी उनको पहले रही है क्या? कोई बीमारी कभी रही है उनको? कभी हाल फिलहाल कुछ वक्त, कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले, या हाल फिलहाल में कोई बीमारी उनको हुई है? कोई चोट लगी है? कोई चोट लगी हो? कोई मेजर बीमारी नहीं है, छोटी मोटी सर्दी जुकाम तो आते रहते हैं, सबको आते हैं जी। वो कोई बात नहीं है, कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह ना करे कोई बात हो, लेकिन ऐसी कोई ही बात नहीं है। कोई चोट लगी है उनको हाल फिलहाल में? कहीं कोई दुर्घटना में कोई कहीं गिर गए हो, कुछ किसी तरह की कोई? क्या बात करते हैं? तो ये खबर का आप खंडन करते हैं पूरी तरह से कि पाकिस्तान में और इलाज करा रहे हैं और दोनों पैर गैंग्रीन की बीमारी है? कि आप लोगों को ये न्यूज दी है, ये कोई आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है जो टोटल रॉन्ग है, गलत है। इसमें कोई भी बात नहीं, कोई भी सदाकत नहीं है, मतलब कोई भी सच्चाई नहीं है, जबरदस्ती किसी ने उड़ाया है बस। शकील भाई, हाल फिलहाल में दाऊद इब्राहिम अपने बिजनेस के सिलसिले में
कहाँ गए, मतलब किस कंट्री में गए थे? अगर आप बोल रहे हैं कि कोई बीमारी नहीं है और लगातार मीडिया अगर ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तमाम मीडिया के अब जहन में खबर आ जी, साउथ अफ्रीका। ये किस मतलब अभी कब, कितने महीने पहले, कितने दिन पहले या साल पहले? काफी टाइम हो गया। उसके बाद से वो जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे हैं? नहीं पे ना जाना आना होता है, कोई छोटा छोटा इधर उधर जाना होता है। मतलब आखिरी टूर कहाँ का लगा है उनका? मैंने बताया ना, आखिरी टूर साउथ अफ्रीका ही का लगा है। उसके बाद से वो जहाँ पे रह रहे हैं उसमें अभी तो शायद बहुत आदमी काम करने वाले हैं हमारे आगे पीछे, वो जाते हैं, वो सारा काम संभालते हैं। बहुत से लोग हैं, पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह, सब व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन लोग हैं जी। दाऊद के अपने खुद के डॉक्टर हैं जो उनका इलाज करते हैं? अगर कोई बीमारी होती है, उनको कोई तकलीफ होती है, कोई मौसमी बीमारी होती है, किसी तरह की तकलीफ होती है तो? हाँ, हमारे पर्सनल डॉक्टर हैं। अच्छा, और आप केवल उन्हीं पे भरोसा करते हैं, वो इलाज करने आते हैं? मैंने भरोसा क्यों नहीं करेंगे? तो मतलब उनके लिए कोई प्रोटोकॉल होता है, मतलब कि इलाज करने आ रहे हैं जहाँ पे दाऊद इब्राहिम रह रहे हैं, उस बंगले में, उस जगह पे, तो मोबाइल नहीं लेके आएंगे? हम तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है जी, आप समझ रहे हो। सुना आपने, दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी दोहराता रहा कि दाऊद सही सलामत हैं और उस तक पहुंचना आसान नहीं है। जैसे ये कहना चाह रहा हो कि मौत को भी दाऊद का रास्ता आसानी से नहीं मिलेगा। भारतीय जांच एजेंसियां सालों से ऐसी खबरों के इंतजार में थीं। दाऊद की जानकारी जुटाने के लिए उन्होंने दाऊद के घर के आसपास स्पॉटर्स तैनात कर रखे हैं, यानी वो एजेंट्स जो दाऊद की हर खबर का रिकॉर्ड रखते हैं, उसकी हर खबर भारत तक पहुंचाते हैं। तो क्या इन स्पॉटर्स को दाऊद की बीमारी या मौत की कोई खबर नहीं मिल सकी? कई वर्ष पहले ये अपने को सूचना मिली थी कि उसको कई प्रकार की बीमारियां हैं और वो काफ़ी बीमार है, लेकिन हमारी तो इच्छा है कि उससे पहले कि वो मरे, उससे पहले उसको भारत लाया जाए। उसको गैंग्रीन हुआ है कि नहीं, उसके पैर काटे जाएंगे कि नहीं, छोटा शकील सच बोल रहा है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, इस पे किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं रख सकते जब तक कि प्रत्यक्ष सबूत जो है सामने नहीं आता। इस तरह के सबूत लाने का काम भारत की गुप्तचर यंत्रणा को है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ नहीं है कि उसको मतलब एकदम ओपन प्लेस में लाके उसका इलाज करे, क्योंकि ऑल द टाइम दे आर डिनाइंग कि वो हमारे कंट्री में नहीं है। ऑल द टाइम हर तरफ पे डिनाई करते रहे हैं, तो वो कभी भी उसका ओपन इलाज नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो हिसाब में जो खबरें आ रही है, इसकी पुष्टि होना चाहिए। बहरहाल दाऊद की खबरों ने अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मचा रखा है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि दाऊद की मौत के बाद सबसे परेशान कोई है तो वो है टाइगर मेमन, यानी मुंबई 1993 सीरियल ब्लास्ट को दाऊद के कहने पर अंजाम देने वाला गैंगस्टर, और अब वो भारत लौटना चाहता है। टाइगर तो शॉक में है और अब वो भारत सरकार के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश में है कि भारत सरकार के साथ कोई डील हो जाए और उसकी जान बख्श दी जाए। ये जानकारी मुझे अपने नेटवर्क से मिली है। दाऊद लूला लंगड़ा हो जाएगा। दाऊद के दोनों पैर कटने वाले हैं। अगर पैर ना काटे गए तो दाऊद का बचना मुश्किल है, क्योंकि दाऊद के शरीर में जहर फैल चुका है। और अब यह दावा कि दाऊद की 16 मार्च 2016 में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है। जाहिर है दाऊद का नाम जिस तरह 12 मुल्कों में फैला हुआ है, जिस तरह दाऊद के नाम का अंडरवर्ल्ड में सिक्का चलाया जाता है, दाऊद के आतंक पर उसकी डी कंपनी वसूली करती है और रियल एस्टेट में पैसे लगाती है। उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि डी कंपनी कभी दाऊद को मरने नहीं देगी। वो मर भी जाएगा तब भी यह खबर बाहर आने नहीं दी जाएगी। ना ये डी कंपनी के हित में होगा, ना पाकिस्तान के और ना ही ISIS के, क्योंकि दाऊद जिंदा रहेगा तो भारत का नासूर जिंदा रहेगा, जो भारत को लगातार टीज देता रहेगा। इसीलिए उनका बस चले तो दाऊद को अमर बना डालें। दिल्ली से आनंद शर्मा और आकाश सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो दाऊद को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि दाऊद के बाद, और अगर वाकई अब वो मर चुका है, तो उसका 20,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य संभालेगा कौन? दाऊद की मौत के
बाद कौन बनेगा अंडरवर्ल्ड का नया डॉन? छोटा शकील या अनीस इब्राहिम संभालेगा डी कंपनी की कमान, या फिर दाऊद का साम्राज्य संभालेगा उसका खानदान? ये सवाल इसलिए क्योंकि खबरें आ रही हैं कि दाऊद इब्राहिम मौत की कगार पर है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद के पैर में गैंग्रीन हो गया है और उसकी जान बचाने के लिए उसका पैर काटना ही होगा। वहीं कुछ सूत्रों का दावा है कि दिल का दौरा पड़ने से दाऊद की मौत हो चुकी है। हालांकि दोनों ही खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इन खबरों ने अंडरवर्ल्ड में हलचल मचा दी है। क्या दाऊद की मौत के बाद डी कंपनी का बॉस उसका भाई अनीस इब्राहिम बनेगा, या फिर छोटा शकील बनेगा अंडरवर्ल्ड का नया डॉन, या फिर दाऊद अपने बेटे मोइन या बेटी महरुख में से किसी एक को बनाएगा अपना वारिस? सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम और छोटा शकील के खिलाफ भारत में कई ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। दाऊद इब्राहिम को भी पता है कि उसके मरने के बाद पाकिस्तान सरकार और खुफिया एजेंसी ISI उसके परिवार के साथ धोखा कर सकती है। यही वजह है कि वो इनमें से किसी को भी अपना वारिस नहीं बनाना चाहता। जहां तक बात उसके बेटे या बेटी की है, तो सूत्रों का कहना है कि दाऊद नहीं चाहता कि उसके बच्चे अंडरवर्ल्ड में कदम रखें। मुंबई अंडरवर्ल्ड पर मुंह भाई नाम से किताब लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विवेक अग्रवाल का कहना है कि दाऊद अपने सबसे छोटे भाई मुस्तकीम को अपना वारिस बना सकता है। अग्रवाल के मुताबिक मुस्तकीम लंबे अरसे से दुबई में दाऊद का कारोबार संभाल रहा है। मुस्तकीम की जहां तक बात है, मुस्तकीम के साथ में एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत ही कूल माइंडेड है, बहुत जल्दी अचानक आक्रामक नहीं होता है और उसमें बाकी भी सारे गुण हैं, लेकिन जो एक आक्रामकता की जरूरत है वो उसका अभाव है। हालांकि IBN 7 से बातचीत में छोटा शकील ने दावा किया कि दाऊद इब्राहिम सही सलामत है और उनका काम किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक ये सवाल भी है कि दाऊद भाई के रिटायरमेंट की खबरें आई हैं कि उनके जन्मदिन के वक्त दिसंबर में, ये कितनी सच हैं? रिटायरमेंट की जो बातें हैं कि अब वो रिटायर्ड हो गए या रिटायर्ड होने वाले हैं। वो बॉस है और बॉस रहेंगे, उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। छोटा शकील की नजर में दाऊद इब्राहिम का उत्तराधिकारी किसे मानते हैं आप, या किसे बनना चाहिए? वो खुद है, किसी को बनने की जरूरत नहीं है। टीम अपना काम करती है और अपना काम करती रहेगी। जिसकी जो सीट है वो उस सीट पे बैठा हुआ है, और भाई की सीट लेना किसी की, मैं समझता हूँ कि जरूरत नहीं है किसी को भी। नहीं, एक वक्त आने के बाद उत्तराधिकारी की जरूरत पड़ती है। राजा हो उसकी प्रजा को संभालने के लिए, डॉन हो अपने महकमे को संभालने के लिए, अपने रुतबे को बनाने के लिए, अपने नाम को बरकरार रखने के लिए। हम तो दुआ करते हैं कि हमेशा कायम रहे दाऊद भाई। अंडरवर्ल्ड के जानकार लंबे अरसे से छोटा शकील को दाऊद का उत्तराधिकारी बताते रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विवेक अग्रवाल के मुताबिक डी कंपनी में छोटा शकील सिर्फ और सिर्फ दाऊद की बात मानता है और सिर्फ दाऊद ही उसे हुक्म दे सकता है। छोटा शकील को पिछले करीब 30-35 सालों का अंडरवर्ल्ड का बढ़िया एक्सपीरियंस है। दाऊद के साथ काम करते करते वो बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, सारी चीज़ें समझ चुका है। ISI के साथ में सीधे कोरिलेशन के साथ वो आज सारे के सारे काम पिछले करीब 1 से 1.5 दशक से कर रहा है। IBN 7 से खास बातचीत में छोटा शकील ने बड़ी आसानी से मुस्तकीम के दावे को खारिज कर दिया। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी से बातचीत में छोटा शकील ने कहा कि मुस्तकीम दुबई में अपना कारोबार चला रहा है, उसे अंडरवर्ल्ड में मत घसीटो। एक पत्रकार है विवेक अग्रवाल जी, इन्होंने किताब लिखी हाल में मुंबई के नाम से। इस किताब में वो दावा कर रहे हैं कि दाऊद ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है और ये जिम्मा उनके छोटे भाई मुस्तकीम को मिला है। इस पर आपकी क्या राय है और आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, गलत है। वो बच्चे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं दुबई में, और इस मामले में, हमारे मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको ना खींचे। जानकारों का कहना है कि छोटा शकील दाऊद के हर काले धंधे की रग रग से वाकिफ है और वो कभी नहीं चाहेगा कि डी कंपनी का सरदार उसके अलावा कोई और बने। अगर दाऊद ने किसी और को अपना वारिस चुना तो छोटा शकील बगावत कर सकता है। एक तो ये हो सकता है कि क्या तो वो रिबेल करेगा, रिवोल्ट करेगा और दाऊद के जितने भी भाई वगैरह हैं उनको खत्म करने की कोशिश करेगा और फिर बॉस बनेगा।
दूसरी चीज यह है कि वो गिरोह से अलग हो जाएगा, अपना पैरेलल एक गिरोह खड़ा कर लेगा। दाऊद इब्राहिम के बाद इस सल्तनत के टुकड़े हो जाएंगे। एक इंग्लिश में कहावत है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो शकील में कितनी भी काबिलियत हो लेकिन वो फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए पूरा साम्राज्य उसके पास चला जाएगा, उसकी बागडोर उसके पास चली जाएगी, ऐसा मुझे लगता नहीं। जानकारों का कहना है कि दाऊद की मौत के बाद डी कंपनी टूट सकती है। अगर ऐसा हुआ तो छोटा शकील, अनीस इब्राहिम और दाऊद के दूसरे भाई अलग अलग गैंग बनाकर दाऊद की संपत्तियों पर कब्जा जमा लेंगे। दिल्ली में आनंद तिवारी के साथ विवेक गुप्ता, मुंबई IBN 7।